हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में फैंटम डिजिटल इफेक्ट्स के आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, आज ही आईपीओ ओपन होता हुआ देखने को मिला, एक वीएफएक्स कंपनी और एक एसएमई आईपीओ। और डेफिनेटली इस आईपीओ को लेकर इंटरेस्ट जो था वो देखने को मिल रहा था। और आज पहले दिन किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन निकल के आया, उससे और डेफिनेटली हम जानेंगे कि किस प्रकार का इंटरेस्ट लोगों के द्वारा आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बात करेंगे इस वीडियो में अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और एक पूरा डिटेल वीडियो भी इसके ऊपर मैंने बनाया है। तो डेफिनेटली अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो जाके देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। बिकॉज पूरी कंपनी के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो वो ज़रूर इंपॉर्टेंट है। तो अब देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन इसके बारे में। तो दोस्तों, फैंटम डिजिटल इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो ये इशू जो है वो आज खुलता हुआ देखने को मिला है। ये 14 तक ओपन रहता हुआ देखने को मिलेगा, यानी अभी 2 दिन और ओपन है, 13 एंड 14 को। 95 रुपीज़ का दोस्तों कंपनी जो है वो प्राइस बैंड लाती हुई देखने को मिली है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है। 29 करोड़ रुपीज़ का ये इशू है। एनएससी पे ही सिर्फ लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये एक एसएमई इशू है। एसएमई यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जब दोस्तों मार्केट्स में लिस्ट होती है तो उनको एसएमईज इशू कहा जाता है। बेसिकली कंपनीज जो है जिनकी मार्केट कैप ज़्यादा नहीं होती है, लेस देन 100 करोड़ आप कह सकते हैं। जब भी दोस्तों ऐसे आईपीओ आते हैं तो वो सिर्फ एक ही जगह लिस्ट हो सकते हैं, या तो एनएससी पे या तो बीएसई पे। आपने देखा होगा काफ़ी बार आते हैं बीएसई एसएमई, यानी वो सिर्फ बीएसई पे लिस्ट होंगे। अब दोस्तों, इन आईपीओस के अंदर जिनको नहीं पता, एक छोटे से इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए, ये डिफरेंट होते हैं मेन लाइन से। मेन लाइन में तो 15,000 में दोस्तों इशू लग जाता है, लेकिन यहाँ पर जब इशू लगता है तो वो मोर देन 1 लाख होता है। यहाँ पे जो बिड होती है दोस्तों वो 1 लाख से ज़्यादा की होती है, और जिसमें टोटल आपको जैसे 1200 शेयर्स मिल रहे हैं। तो याद रखिएगा, आप जब सेल करेंगे तो आपको सारे के सारे शेयर्स, यानी इनमें जो सेलिंग होती है वो लॉट वाइज होती है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं 600 शेयर बेच देता हूँ, 600 बाद में बेच दूंगा। नहीं, आपको बेचना है तो पूरा बेचना पड़ेगा, खरीदना है तो पूरा खरीदना पड़ेगा। ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और ऐसे में इश्यूज़ में आपको मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप अपनी खुद की पूरी नॉलेज रखिए, उसके बाद ही कोई भी आईपीओ में ये अप्लाई करिए, अगर वो एसएमई है तो। बिकॉज यहाँ पर जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है एंड जो लॉस की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर लॉस होगा तो भी अच्छा खासा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं है कि 4-5 हज़ार का मुनाफा होगा, नहीं, उससे ज़्यादा अच्छा खासा मुनाफा होता है, 50-60 हज़ार से ज़्यादा का। लेकिन लॉस भी अगर होता है तो याद रखिएगा एक अच्छे अमाउंट में हो जाता है, बिकॉज इसमें लॉट बड़ा होता है, पैसे ज़्यादा लगाने होते हैं। जैसे इसकी लॉट 1,14,000 की, यानी एक एप्लीकेशन ही आप लगा सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल लॉट्स लगा सकते हैं, एक ही एप्लीकेशन से एक ही लॉट लगा सकते हैं, और कुल मिला के उस लॉट की कीमत है 1,14,000 रुपये। तो ये बात भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो पहले दिन सबसे पहले देखिए किस प्रकार से शेयर्स ऑफर किए गए हैं, ये आप समझ लीजिए। तो दोस्तों, बहुत बार एसएमईज में 2 ही कैटेगरी होती है, एनआईआईज और रिटेलर्स, लेकिन इसमें 3 कैटेगरी है, जिसमें क्यूआईबीज को ऑलमोस्ट 50% के आसपास ऑफर किया गया है, 13.70 करोड़ के शेयर्स। एनआईआईज को 4.17, 15%। रिटेलर्स को 35% ऑफर किया गया है, 9.77 करोड़ के, और कुल मिला के 27.65 करोड़ के। इस प्रकार से शेयर्स जो है वो ऑफर किए गए हैं। अब सब्सक्रिप्शन समझते हैं। तो देखिए, क्यूआईबीज पहले दिन पैसा नहीं लगाते हैं, ये मोस्टली देखा जाता है, और वही होता हुआ देखने को मिला है। फर्स्ट डे क्यूआईबीज की तरफ से पैसा जो है वो डेफिनेटली आता हुआ देखने को नहीं मिला है, 0.00 टाइम्स। बट इससे कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं है। क्यूआईबीज बेसिकली पैसा लगाते हैं आखिरी दिन, और ऐसे में ज़्यादा देखा जाता है कि क्यूआईबीज की तरफ से पैसा ज़्यादा नहीं आता है। एनआईएस जो होते हैं वो ज़्यादा पैसा लगाते हैं, ये ओवरऑल देखा जाता है। बट देखना होगा, क्योंकि इसमें 50% के आसपास जो है वो क्यूआईबीज को ऑफर किया गया है, तो देखना होगा सब्सक्रिप्शन किस प्रकार का निकल के आता है। बट बात करें एनआईएस की, तो एनआईएस ने दोस्तों 1.68 टाइम्स फर्स्ट डे सब्सक्राइब कर दिया है। पहले दिन ही है, तो बहुत ज़्यादा बड़े रुझान आते हुए देखने को नहीं मिलता। सब्सक्रिप्शन जो है वो डेफिनेटली टू एन एक्सटेंट ज़्यादा नहीं आता है, बट 1.68 टाइम्स भी ठीक है। रिटेल कैटेगरी की बात करें तो रिटेल कैटेगरी ने पहले ही दिन 7.60 टाइम्स, अब 7.60 टाइम्स आप देख लीजिए फर्स्ट डे किस प्रकार का कंपटीशन है। हर 7.6 में से एक जने को आईपीओ मिलने वाला है पहले दिन ही। और सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो पूरा तो सब्सक्राइब हो ही चुका है। कुल मिला के पहले दिन ये इशू जो है वो 3 टाइम्स के करीब, 2.94 टू बी प्रिसाइज, ये आईपीओ जो है सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है। तो पहले ही दिन दोस्तों सब्सक्रिप्शन तो अच्छा खासा आता हुआ देखने को मिल गया है। एनआईएस की तरफ से, रिटेलर्स की तरफ से सब्सक्रिप्शन आया मोस्टली। क्यूआईबीज एनआईएस आखिरी के दूसरे तीसरे दिन, आपको दूसरे दिन कह सकता हूँ कि ज़्यादा नहीं आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। क्यूआईबीज की तरफ से एनआईएस टू एन एक्सटेंट पैसा लगा देंगे, बट आखिरी दिन जब आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे इसका, तो वो इस प्रकार का होगा कि आप खुद चौंक जाएंगे। और ऐसे में अगर आप पहली बार लगा रहे तो आपको ये भी कह सकता हूँ कि रिटेलर्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं। यानी ये जो कैटेगरी होती है
मोस्टली आप मेन लाइन में देखेंगे कि 15 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम सब्सक्राइब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो गई तो 30 टाइम। लेकिन यहाँ पे बहुत बार होता है कि 100 टाइम, 200 टाइम, सिर्फ रिटेल कैटेगरी। तो अलॉटमेंट मिलना बहुत आसान नहीं होता एसएमई में। एसएमई इशू के अंदर अलॉटमेंट मिलना इतना ज़्यादा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक इंसोलेशन एनर्जी आईपीओ आया था, वो जो इशू था उसमें रिटेल कैटेगरी मोर देन 100 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। तो अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है, बट मिल जाता है तो याद रखिएगा वो एक लॉटरी है। लॉटरी इन द सेंस कि बहुत पैसा बन जाता है। जैसे अभी जो इश्यूज आते हैं जैसे इंसुलेशन, कॉनकॉर्ड, मैं आपको जो भी ऐसे में आई बताता हूँ वो बेसिकली अगर अच्छा होगा तो ही इसके बारे में बात करेंगे, बुरे के बारे में बात करनी नहीं, बिकॉज इंटरेस्ट होता नहीं है लोगों का और ना ही उसके अंदर पैसा लगाने चाहिए, डुबाने थोड़ी है पैसे, ये बात इंपॉर्टेंट है। एसएमई का एक और आपको फ्लॉ बता देता हूँ कि दोस्तों बहुत बार एसएमईज में ये देखा जाता है कि वहाँ पर सेलिंग में दिक्कत आ जाती है। सेलिंग मतलब वॉल्यूम्स में। फर्स्ट डे दोस्तों कभी वॉल्यूम में इतनी दिक्कत आएगी नहीं, जिस दिन लिस्ट हुआ है उस दिन तो वॉल्यूम्स की देखिए दिक्कत नहीं आने वाली, यानी उस दिन तो आप आसानी से सेल कर देंगे। लेकिन 4-5 दिन बाद ये देखा जाता है कि वॉल्यूम एकदम से खत्म हो जाती है। क्यों? बिकॉज सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है ऑफर किए गए वो बहुत ज़्यादा कम है। दूसरी बात क्या है कि बाइंग करने वाले एक साथ इतने लोग नहीं आ पाते हैं। बहुत बार वॉल्यूम बहुत कम होती है, यानी अगर मैं कोई सेलिंग ऑर्डर लगा रहा हूँ तो हो सकता है कि सामने उसका कोई बायर ना हो, या फिर मैं अगर कोई बाइंग ऑर्डर लगा रहा हूँ तो हो सकता है कि उसके सामने कोई सेलर ऑर्डर ना हो। ये बहुत बार देखा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी होती है एसएमईज के अंदर कि अगर आप किसी इशू के अंदर लगा रहे हैं तो या तो एक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लगा लीजिए, यानी आपको कंपनी में बहुत विश्वास है कि आने वाले 10 से 15 साल के अंदर ये कंपनी बहुत आगे जाएगी, या तो सिर्फ लिस्टिंग इन के लिए और लिस्टिंग के दिन ही निकल जाना, जितना मुनाफा हो उतना बांध लेना। ये बात बेहद इंपॉर्टेंट होती है एसएमईज के अंदर, उसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप लगा रहे हैं पहली बार, मैं आपको वापस से ये बता रहा हूँ, और जैसा मैंने कहा शुरुआत में भी कि अगर किसी एसएमई में लगा रहे हैं तो आपको अपनी खुद की रिसर्च, मैं वापस से कह रहा हूँ, आपको अपनी खुद की रिसर्च जो है वो पूरी समझ में आनी चाहिए। अगर मेरे कहने पे भी आपको मैं कहूँगा नहीं कि अप्लाई मत करिए, मैं अगर बोल रहा हूँ कि अप्लाई करिए तो नहीं, लेकिन आपको आपकी खुद की रिसर्च के बारे में पूरा पता होना चाहिए, राइट। ये बात बेहद इंपॉर्टेंट जो आपको समझ के चलनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो समझ नहीं पाते लोग, बट ये इंपॉर्टेंट है। सो ठीक है, सब्सक्रिप्शन तो फर्स्ट डे काफ़ी बढ़िया आता हुआ देखने को मिल गया। सेकंड थर्ड डे आप मान के चलिए इसका ऑलमोस्ट ट्रिपल से ज़्यादा आपको सब्सक्रिप्शन होता हुआ देखने को मिल जाएगा कल। तो कल भी हम बात करेंगे और रेगुलरली आते रहेंगे इसके ऊपर वीडियो सब्सक्रिप्शन के ऊपर। एक बार इसकी ग्रे मार्केट चेक कर लेते हैं। सो आप देखिए ग्रे मार्केट 65 रुपये, सब्जेक्ट रेट्स 52,000, यानी कम से कम दिखा रहा है कि 52,000 रुपये तक का मुनाफा हो सकता है। मार्केट्स के सेंटिमेंट्स डेफिनेटली मैटर करते हैं। जैसे ग्रे मार्केट रेगुलरली चेंज होती है वैसे सब्जेक्ट रेट्स, बट ग्रे मार्केट आप 65% 65 रुपीज़ देख रहे हैं, परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट 68 to 69%, 160 रुपये के आसपास लिस्टिंग दिखा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि मुनाफा किस प्रकार का होने वाला है। 65 है यहाँ पे और टोटल मिला के 1200 शेयर्स है आपके पास, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार का मुनाफा भी होता हुआ देखने को मिलता है, यानी अगर आप साफ साफ देख लीजिए 65,000 से तो ज़्यादा का मुनाफा है। तो यही होता है दोस्तों एसएमईज के अंदर कि मुनाफा भी बहुत अच्छा होता है, बट अगर अच्छा इशू हो उसमें पैसा मोस्टली आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा आएगा। अलॉटमेंट मिलना ही बहुत मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप क्या सोचते हैं फैंटम डिजिटल इफेक्ट्स के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।